रिद्धिमा जाओ प्लीज। ठीक है, पर पता नहीं मतलब किसने मुझे ऐसे उठा के मेरे कमरे में पहुंचा दिया हो। You never know who loves me, who cares for me. थापा का मैसेज, send me a photograph of your friend. ये सारा का होगी। हाय रिद्धिमा, कुछ काम था क्या तुम्हें मुझसे? तुम्हारी फोटो चाहिए थी। फोटो पुलिस स्टेशन भेजनी थी क्या? फेक डॉक्यूमेंट्स के लिए वो ऑलमोस्ट रेडी है गायू। ठीक है, खींचो चल। पानी पोंछ दो अपने चेहरे पर से। अब ले लो। क्यूट लग रही है ना? एक और लेके, इसमें स्माइल नहीं करी थी, एक और ले प्लीज। अच्छी आई है ना? हाँ। ये भेज दो। हेलो, हाँ मिस्टर थापा, सॉरी। कौन? हाँ ईशानी ही बोल रही हूँ। जी, बस 2 मिनट में आपको फोटो भेज रही हूँ। हाँ। वाओ रिद्धिमा, सिस्टर इन लॉ को ट्रैप करने की तैयारी। इम्प्रेस्ड ना? आई मस्ट से, नाइस वन। ट्रैप नहीं कर रही हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ। और अगर आंग्रे को पता चल गया ना तो तुम यहीं पर मर जाओगी। वैसे अगर मर भी गई तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे नाम पे एक और खून लिख दिया जाएगा। और रिद्धिमा, तुम मेरे मौत की टेंशन मत लो, मेरी बहुत ही लंबी उम्र है। I mean, तुम सब अपनी फिक्र करो, मेरी नहीं। अब क्या? सॉरी रिद्धिमा, वो ना दोनों का फोन सेम कलर का है ना, तो एक्सचेंज हो गया था। आई एम सॉरी। हेलो मिस्टर थापा, वो मैंने इसलिए फ़ोन किया कि वो क्या है ना, वंश भाई को इस बारे में बताना मत, ठीक है ना? हाँ, नहीं वो ऐसे ही, वो थोड़ा गुस्सा कर देंगे, शायद उनको समझाना पड़ेगा। एक बार सब हो जाएगा, मैं आराम से समझा दूंगी। हाँ, थैंक यू। ये लाइट्स को क्या हो गया? आंग्रे, इस समवन देयर? कोई है वहां पे? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम्हें जान से मार दूं। कौन है? क्या हुआ? डर गई? मुझे ये डरी हुई, सहमी हुई सी ईशानी बहुत बुरी लगती है। लोग कहते हैं कि शादी के बाद पति पत्नी से डरता है। देखो कौन डर रहा है। तू समझ नहीं रही है, पनिश मैं तुम्हारे हस्बैंड को कर रहा हूँ। यहाँ तुम मरोगी, वो जिंदगी भर रोएगा। आंग्रे, what is this joke and all, हाँ? मेरी जान ही चली गई थी। तुम्हें पता है मेरी जान कब गई थी? जब मैंने तुमसे शादी करी। तुम मेरी लाइफ में आए थे। देखो आंग्रे, I really love you, हाँ, but तुम्हारी जान तुम्हारी है, मेरी जान मेरी है। Let's keep this clear, okay? Let's not do this. और you're responsible for your deeds and action, and I'm responsible for mine. देखो,
मुझे अभी बहुत जीना है और ये बिल्कुल क्लियर है, और तुम बाकी सबको भी जाके क्लियर कर दो। ओके ओके। What? देखो अभी तुमने मेरा मूड बहुत खराब कर दिया है, तुम यहाँ से जाओ। जब मेरा मूड ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगी। ठीक हो? मैं ही चली जाती हूँ। इससे क्या हो गया? भाभी ये देखिए, ये बॉल रूम है। ये जगह मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। कोजी है, प्राइवेट है। I'm sure आपको और बच्चों को बहुत पसंद आएगी। हाँ प्यारी तो है। वैसे कुछ रेफरेंसेस मैंने भी निकाल रखे हैं। एक सेकेंड दिखाइए। एक मिनट दिखाती हूँ। ये देखो अंग्रेज, मैं ना सारी पिक्चर्स तुम्हें फॉरवर्ड कर देती हूँ। ओके ओके, आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं अरेंज करवा दूँ। What the hell? फोन काट दिया। वैसे कल तक रेडी हो जाएगा ना? हाँ, जैसा आपको चाहिए। ठीक है। क्या हुआ? कहाँ रह गया ये? क्या हो गया अंग्रेज? अभी लिसन, प्लीज 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 प्लीज। डर क्यों रहे हो तुम? प्लीज अभी, प्लीज प्लीज प्लीज। I told him मुझे रूम से बाहर मिलना। पता नहीं कहाँ चला जाता है। मम्मी मैं समझाता हूँ आपको, सब समझाता हूँ। मैडम खाना तैयार है। हाँ मैं आ रही हूँ, तुम चलो। अंग्रेज क्या हो गया? तुमने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? तुम्हारे और ईशानी के बीच में सब ठीक है क्या? अगर नहीं है तो मुझे बताओ, मैं जाकर बात करती हूँ। नहीं भाभी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे भाभी, वरना पता नहीं बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी। अंग्रेज मगर अभी ईशानी हम दोनों को साथ में देख लेती यहाँ पर कॉरिडोर में, तो क्या हो जाता? भाभी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाती। आप तो जानती हैं ईशानी को, कितना बड़ा तमाशा खड़ा कर देती है यहाँ पे वो। देखो मैं ये तो जानती हूँ कि वो जो सोच रही है वो गलत है, पर उसकी गलतफहमी दूर भी तो होनी चाहिए ना। नहीं भाभी, उसकी गलतफहमियां दूर नहीं होंगी। आप तो जानती हैं ईशानी पेट्रोल है, जरा सी आग मिलती है और वो भड़क उठती है। हाँ दादा बोलो, फोन क्यों किया? सर कोई प्रॉब्लम चल रहा है क्या? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। इतना डरी हुई थी वो, जैसे मेरे काम पे शक कर रही हो। आप क्या बोल रहे हो? किसको तुम्हारे काम पे शक है? कौन डरी हुई थी? कैसी बातें कर रहे हो? वो मैं किसकी बात कर रहे हो? वो मैडम मेरे से फेक डॉक्यूमेंट बनवाना चाहती थी, और जो फोटो भेजा है वो। कौन सी मैडम तुमसे फेक डॉक्यूमेंट बनवाना चाहती? कौन है वो? आपकी बहन ईशानी मैडम सर। ईशानी? मैं तुम्हें फोन करता हूँ। दादी एक बार आंग्रेज को कॉल मिलाना, मेरा तो कॉल ही नहीं उठा रहा। आंग्रेज तुम कहाँ थे यार? मैं कब से तुम्हारा कॉल ट्राई कर रही थी और तुमने मेरा फोन काट दिया। तो मैं थोड़ा बिजी था। एनीवे मैंने हम दोनों के लिए कपल स्पा बुक किया है, एंड दिस टाइम नो एक्सक्यूजेस। हाँ दैट्स नाइस। सैलेड? नहीं, मैं खाना लेके आता हूँ। ईशानी, हाँ बोलिए। ये तुम क्या कर रही हो? अभी मैं सैलेड खा रही हूँ, उसके बाद फैमिली के साथ डिनर करूंगी। एनी प्रॉब्लम? तुमने थापा को क्यों फोन किया था? थापा? कौन थापा? स्टॉप एक्टिंग ईशानी। तुमने थापा को फोन किया और तुम अपनी फेक आइडेंटिटी बनवा रही हो। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? What?
ईशानी झूठ मत बोलो, तुम्हारा भी सिया की तरह घर से भागने का कोई प्लान है क्या? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई तो तुम फेक आइडेंटिटी बनवा रही हो? What the? भाई स्टॉप एक्यूजिंग मी, ओके? मैं यहाँ चुपचाप बैठ के सैलेड खा रही हूँ और आप मुझे एक्यूज किए जा रहे हैं। एंड व्हाट थापा शापा यार, आई डोंट नो एनी थापा। एंड मुझे क्या जरूरत पड़ गई फेक आइडेंटिटी बनाने की? मैं पागल हूँ क्या? आपको जरूर कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली है, प्लीज चेक। गलत इंफॉर्मेशन मिली है? फोटोग्राफ भेज रहा है मुझे अभी वो। अभी पता चल जाएगा कि सही इंफॉर्मेशन क्या है और क्या गलत इंफॉर्मेशन है। हाँ, मैं भी देखती हूँ। Oh no, थापा को कहा था वंश को मत बताना। शिट, वंश को कैसे रोको? थोड़ी देर में वंश को सारा की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। Oh God, क्या करूं, क्या करूं? ये किसकी फोटोग्राफ है ईशानी? ध्यान से देखो इसे। तुम्हारी फोटोग्राफ नहीं है तो फिर किसकी है? बताओ मुझे, अपनी आइडेंटिटी क्यों चेंज करवाना चाहती हो? क्यों? मैं क्या बताऊं? मैं तब से आपको इतनी बार कह चुकी हूं कि मैं किसी थापा शापा को नहीं जानती। एंड भाई खुद सोचिए, अगर मुझे फेक आइडेंटिटी बनानी होती या कोई डॉक्यूमेंट फॉर्ज करना होता, मैं आपकी किसी आदमी की मदद क्यों लेती? मैं अपने हस्बैंड को ना बोल देती? ना मैंने आज तक आपकी किसी चीज में मदद ली है और ना कभी लूंगी। डू यू अंडरस्टैंड? आंग्रे, अपनी वाइफ को कंट्रोल में रखो। हैंड लाओ। ईशानी, खाना तो खा ले। बस दादी, पेट भर गया। पिक्चर कैसे बदल गई? थैंक यू बोल मुझे रिद्धिमा। हाँ हाँ थैंक यू। पिक्चर तो मैंने बदली थी। क्या? सॉरी रिद्धिमा, वो ना दोनों का फोन सेम कलर का है ना, तो एक्सचेंज हो गया था। आई एम सॉरी। Yeah, because I know that I'm smarter than you. You crazy गायत्री, पिक्चर क्यों चेंज की? तुम्हें नई जिंदगी नहीं चाहिए? रिद्धिमा, तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? हाँ, तुम वंश के आदमी से काम करवा रही हो और उसी से ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। गायत्री, ये तुम्हारी सोची समझी चाल है। तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। कुछ नहीं है, मैं नहीं फंसाने की कोशिश कर रही हूँ। रिद्धिमा, तुम किसी को अच्छी जिंदगी नहीं दे सकती। गायत्री, मैं सच में जेन्युइनली तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ। मैंने ऐसे ही तुम्हें सपने नहीं दिखाए। मैं सच में चाहती हूँ कि तुम्हें एक अच्छी नई बेहतरीन जिंदगी मिले। तुम क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात? रिद्धिमा, मुझे नहीं चाहिए अच्छी जिंदगी। और प्लीज ये ढोंग करना बंद कर दो कि मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगी। मैं तुमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो, एंड दैट्स इट। मुझे नहीं चाहिए अच्छी जिंदगी। बार बार एक ही चीज बोलना बंद कर दो। रिद्धिमा, तुझे सिर्फ अपनों की पड़ी है और किसी की भी नहीं। और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए बगैर यहाँ से जाऊंगी। तो फिर मुझे 2 दिन का टाइम क्यों दिया था ये सब करने के लिए? ताकि तुम्हें पता चल सके कि जब कोई अपना धोखा देते तो कैसे लगता है। I wanted you to feel that pain. गायत्री,
मैं कितनी बार तुम्हें कहूँ कि मैं उस रात को मदद लेने गई थी तुम्हारे लिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? नहीं मिली मदद और फिर वहां से चली गई ताकि पुलिस मुझे वहां से पकड़ कर ले जाए, राइट? यही प्लान था ना तुम्हारा? वंश तो मरेगा। अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करूंगी और यहाँ से ऐसे ही चली जाऊंगी, तो तुमने जो लालच दी थी मुझे अच्छी जिंदगी की, नई आइडेंटिटी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं बस वंश को मारना चाहती हूँ और अपने 7 साल वापस लाना चाहती हूँ। और मुझे अपने 7 साल तभी वापस मिलेंगे जब मैं अपना बदला तुझसे वापस लूंगी। मैं तुझे वही दर्द दूंगी जो तूने मुझे दिया है, बिल्कुल सेम टू सेम। बिना बदला पूरा करे मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। Remember that. शानी, शानी, रिलैक्स, क्या हो गया? इधर बैठो। शानी, लिसन, इधर बैठो। क्या हुआ? हाउ डेयर वंश भाई, उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इल्जाम लगाने की? मैं कुछ जानती ही नहीं आंग्रे। क्या क्या बोल रहे थे वो? और उन्होंने तुम्हें कैसे बोला कि मुझे संभाल ले? I mean वो खुद भी तो आ सकते थे ना आंग्रे। भाई हैं वो मेरे। I mean क्या हो गया है उन्हें? वंश भाई। अच्छा, लिसन, रिलैक्स। शानी, तुम्हारी भी तो गलती है ना। तुमको भी तो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था। आखिर मैंने कैसे उन्हें हर्ट किया? तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें कभी भी जरूरत पड़ी तो तुम मुझे बुलाओगी, वंश भाई को कभी नहीं बुलाओगी। ये बात उनको भी बुरी लगेगी ना। बड़े भाई हैं तुम्हारे। हांग्रे हम दोनों बहुत क्लोज थे। हर छोटी से छोटी चीज के लिए मैं उनके पास जाती थी, पर जब से वो औरत उनकी जिंदगी में आई है तब से सब कुछ बदल गया है। सब कुछ उनके लिए रिदिमा ही सब कुछ है और मैं तो कुछ मायने ही नहीं रखती। आगे पता लगाओ ये थापा कौन है और क्या डॉक्यूमेंट्स किसने कॉल किया थापा को मेरे नाम से, और उसके पास मेरी फोटो, ये सब क्या है पता लगाओ आगे। मैं वंश भाई को प्रूव करना चाहती हूँ कि सब में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। For God's sake, I don't have anything to do with it. तुम किसी को जानते हो जो ऐसे फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाता है? हाँ भाभी, है एक थापा। थापा नेपाल का है और इन सब चीजों में बहुत एक्सपर्ट है। मुझे उसका नंबर दे दो, मैं उससे बात कर लेती हूँ। आंग्रे, तुम सुन रहे हो ना? प्लीज पता लगाओ वरना मैं पागल हो जाऊंगी ना। तेरी मैं पता लगाता हूँ। प्लीज काम डाउन, ठीक है? प्लीज बैठ जाओ। दिल ये तेरे बिना मानता ही नहीं, कुछ भी तेरे सिवा मांगता ही नहीं। तू जरूरी सा है अब तो हर हाल में, इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। आ तुझ में फना कर दूं मेरी जिंदगी, इस इश्क में मर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा, हद से भी गुजर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा।
सुन ले सदा महसूस कर तू भी मुझको जरा होना ना मुझ से जुदा इस इश्क में मर जावा कुछ भी कसम से कर जावा हद से भी गुजर जावा कुछ भी कसम से कर जावा तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो रिद्धिमा? डोंट फॉलो मी। मैं क्यों तुम्हें फॉलो करूंगी? सिर्फ तुम मेरी खुशबू नहीं पहचान लेते, मैं भी समझ जाती हूँ अगर तुम होते हो तो। सर ये आपके लिए मैम ने भेजा है। मैम सर ने भेजा है आपके लिए।